बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार और मसालेदार कोफ्ता बिरयानी बनाना सिखा रही हूँ। इसको आप ईद मेन्यू में ऐड करें या फिर अपनी दावतों में सर्व करें। तो चलिए आइए जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं 750 ग्राम कीमा ले रही हूँ। मैं बीफ कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ, आप मटन या चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 खाने के चम्मच बेसन को मैंने यहाँ पर हल्का सा भून लिया है, ये ऐड कर दूँगी। 1 चाय का चम्मच मैं इसमें हिमालयन नमक डाल रही हूँ। 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चाय की चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय की चम्मच कुटा हुआ सूखा धनिया, पौना चाय की चम्मच इलायची पाउडर, और यहाँ पर कुछ गरम मसाले हैं, इसका मैं पाउडर बना लूँगी। 2 चाय का चम्मच शाहजीरा, 20 काली मिर्च, 20 लौंग, 6 से 7 दालचीनी के टुकड़े और 30 छोटी इलायचियाँ। इनको मैं अच्छे तरीके से पाउडर बना लूँगी। यहाँ मैंने गरम मसाले का पाउडर बना लिया है। इसको आप ज़्यादा बनाकर आराम से सेव कर लें और अपने खानों में यूज़ करें। ये बहुत ही खुशबूदार गरम मसाला बनता है। अब इसमें से 1 चाय का चम्मच मैं कीमे में डाल दूँगी। 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 6 हरी मिर्चों को यहाँ पर मैंने क्रश कर लिया है और ये तकरीबन 1 खाने के चम्मच से भी ज़्यादा है। अब इसको अच्छी तरीके से पेस्ट बनाने के लिए मैं इसी कीमे में से थोड़ा सा कीमा ले लूँगी ताकि इसके साथ मिलकर अच्छी तरीके से ये पेस्ट बन जाए। अब यहाँ पर मैंने कीमे के साथ इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया है, तो ये भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा इसमें मैं धनिया डाल रही हूँ, थोड़ा सा कटा हुआ मैं पुदीना डाल रही हूँ, 1 पूरे नींबू का रस डाल दूँगी इसमें। इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। तकरीबन 4 से 5 मिनट आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें। इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, गूँध लिया है। अब मैं हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसके बॉल्स बना लूँगी। देखिए, इसको ऊपर से थोड़ा सा दबाकर नीचे की तरफ प्रेस करेंगे ताकि जो सब कीमा है ये इकट्ठा होता जाए। फिर इसके बाद इसको गोल गोल घुमाकर एक स्मूथ सा बॉल बना लेंगे। ये देखिए, दरमियाने साइज़ का मैंने बॉल बना लिया। इसी तरह मैं सब बना लूँगी। आप अपनी पसंद के हिसाब से छोटे या बड़े बॉल बना सकते हैं। इस टाइम पे आप कोफ्तों को फ्रीज़र में रख के थोड़ी देर सेट कर लें और उसके बाद आप उसको जिप लॉक बैग में डालकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फिर चाहे तो आप इसको शोरबे वाले कोफ्ते में इस्तेमाल करें या फिर कोफ्ता बिरयानी में। यहाँ पर मैंने बासमती चावल ले लिए हैं 750 ग्राम। इसको मैं नीम गर्म पानी में आधे घंटे के लिए भिगो दूँगी। पौना कप मैं इसमें सरसों का तेल डाल रही हूँ। इसको मैं थोड़ा जला लूँगी। सरसों के तेल को मैंने जला लिया है। अब इसके अंदर ये कोफ्ते फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको मीडियम फ्लेम पर मैं फ्राई कर लूँगी जब तक ये कलर चेंज हो। इसको हिला हिलाकर हर तरफ से फ्राई कर लेंगे ताकि सब तरफ से कलर एक जैसा हो जाए। इसको हल्के हाथों से घुमा घुमा कर मैं अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। ये देखिए, इसका कलर चेंज हो गया तो मैं इसको निकाल लूँगी। 3 बड़े साइज़ के प्याज लेके मैंने इसको बारीक काट लिया है। इसको मैं गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। प्याज मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया है और इसमें से मैं अब आधी प्याज निकाल दूँगी जो कि हम बिरयानी को दम देने में इस्तेमाल करेंगे। आग मैंने हल्की कर दी है। यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए हैं और उसका छिलका उतार के इसको मैंने गोल काट लिया है, ये डाल दूँगी। 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच मैं इसमें हिमालयन नमक डाल रही हूँ, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय की चम्मच कुटा हुआ सूखा धनिया, 1 चाय की चम्मच गरम मसाला पाउडर जो कि हमने अभी बनाया था, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर। नमक और लाल मिर्च अब अपने हिस्से ज़रूर डालिएगा। 4 हरी मिर्चें डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। कुछ सेकंड्स के लिए इसको भून लूँगी। थोड़ा सा ये मैं पार्सली डाल रही हूँ और थोड़ा सा पुदीना। 1 से 2 मिनट मैंने इसको भून लिया है। अब इसमें 1 कप मैं फेंटा हुआ दही डाल रही हूँ और उसको अब मैं हल्की आग करके 10 मिनट के लिए कवर करके कुक कर लूँगी। 10 मिनट हो गए हैं, अब इसको मैं चेक कर लेती हूँ। टमाटर का छिलका उतारा था तो ये टमाटर बिल्कुल ही गल चुके हैं और थोड़ा सा चमचे की मदद से इसको दबाकर अच्छे तरीके से पूरा पेस्ट बना लूँगी। ये देखिए, मसाला रेडी है। अब इसके अंदर मैं ये सारे कोफ्ते डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आधा कप इसमें मैं गर्म पानी डालूँगी। आधा चाय का चम्मच मैं इसमें नमक और डाल रही हूँ और बस इसको हिलाकर मैं बिल्कुल हल्की आग पर 10 मिनट के लिए और कुक कर लूँगी। जितनी देर में यहाँ पर कोफ्तों का कोरमा रेडी हो रहा है, इसको मैं दूसरी साइड पे कर दूँगी और यहाँ पर मैं चावल बॉईल कर लूँगी। चावल बॉईल करने के लिए यहाँ पर मैंने 1 चाय की चम्मच शाहजीरा ले लिया है, 4 से 5 लौंग, 2 से 3 तेज़पात, 1 दालचीनी का टुकड़ा, थोड़ी सी काली मिर्चें
और 5 छोटी इलायची। इसके अलावा यहाँ पे थोड़ा सा पुदीना और धनिया डाल रही हूँ और 2 हरी मिर्चें, 1 चम्मच नींबू का रस। इससे चावल बहुत खिले खिले बनते हैं। नमक 3.5 खाने के चम्मच, या आप अपने हस्बे जायका डालिएगा। तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं। देखिए इसके ऊपर ऑयल भी आ गया है और जो कोरमा है, जिसका शोरबा है, ये भी मुनासिब है। अब इसमें मैं एक पूरे नींबू का रस डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बस इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे और ये हमारा कोरमा रेडी है। पानी बॉयल हो गया है और चावलों को भी भीगे हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया है। अब जब इसमें बॉयल आना स्टार्ट होगा तो इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट में बॉयल कर लूँगी। चावलों को 1 कनी तक पकाऊंगी। देचकी के नीचे मैंने तवा रख दिया ताकि इसको दम दिया जा सके और यहाँ पर मैंने आधे चावल डाल दिए। अब इसके अंदर ये जो कोरमा रेडी किया था ये डाल दूंगी। थोड़ा सा इसमें मैं पुदीना डाल रही हूँ और थोड़ा सा धनिया, थोड़ी हरी मिर्चें, और ये जो बाकी के चावल है ये भी इसमें डाल दूंगी मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोबारा से थोड़ा पुदीना डाल दूंगी इसमें, थोड़ा हरा धनिया, हरी मिर्चें, और ये जो प्याज फ्राई किया था इसमें से जो आधा निकाला था ये डाल दूंगी। और ये मैंने 1.5 चाय का चम्मच केवड़ा वाटर ले लिया है और उसके अंदर मैंने 2 चाय के चम्मच पानी डाल दिया है और साथ ही इसमें येलो रेड फूड कलर डाल दिया है, ये इसमें ऐड कर दूंगी। 1 चम्मच मैं इसमें देसी घी डाल दूंगी और इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम दे दूंगी। ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसका दम खोल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ही खिली खिली बिरयानी बनी है। ये लीजिए बहुत ही मज़ेदार कोफ्ता बिरयानी रेडी है। जाने से पहले एक हदीस पाक आपसे शेयर करती चलूँ। ये हदीस जामिअ तिर्मिज़ी से ली गई है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अज़ान और अकामत के दरमियानी वक्त में दुआ रद्द नहीं होती, यानी दुआ कबूल होती है। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह हम क्या दुआ मांगें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला से दुनिया और आखिरत की आफ़ियत मांगो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।